क्या तीरथ सिंह रावत वक्त से पहले ही इस्तीफा दे देंगे? क्या तीरथ सिंह रावत बिना चुनाव लड़े ही हार जाएंगे? क्या तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाएंगे? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो उत्तराखंड की सियासी फिजाओं में इन दिनों तैर रहे हैं। इन सवालों के सहारे ही सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। इन सवालों पर ही राजनीति चारों ओर गर्म है। तरह तरह की अटकलें हैं, तरह तरह के कयास हैं, बीजेपी के अंदर भी और बीजेपी के बाहर भी। सवाल राज्य के मुख्यमंत्री का है, सवाल राज्य की राजनीति का है, सवाल राज्य की सरकार का है। लिहाजा कांग्रेस इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है और वो जनप्रतिनिधित्व एक्ट का हवाला दे रही है। यदि निर्वाचन आयोग तटस्थ भूमिका अदा करके और कानून का पालन करते हुए व्यवस्था देते हैं तो व्यवस्था ये है कि यदि प्रदेश के अंदर आम चुनाव के लिए 1 साल से कम का समय रहता है, उस स्थिति में उपचुनाव नहीं होता है। ये मैं कहना चाहता हूँ, ये व्यवस्था है। तीरथ सिंह रावत को 9 सितंबर से पहले उत्तराखंड की विधानसभा का सदस्य बनना है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियां क्या उपचुनाव की इजाज़त दे रही हैं और उपचुनाव होगा या नहीं होगा, इस पर सवाल उठ रहे हैं, सस्पेंस बना हुआ है। मगर बीजेपी बचाव कर रही है, संविधान का हवाला दे रही है। चुनाव आयोग को इनहेरेंट पावर से होती है, तो वो क्या तय करते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है और जो होगा उसको देखा जाएगा। लेकिन हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं। बाकी चुनाव आयोग जैसा आदेश देगा उसको हम करने के लिए भी तैयार हैं। बीजेपी चुनाव आयोग की संवैधानिक शक्तियां गिना रही है तो कांग्रेस को लगता है कि निर्वाचन आयोग महज केंद्र सरकार की कठपुतली है। हालांकि इसके बावजूद कांग्रेस ये दावा कर रही है कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष रहा तो फिर राज्य में 3 विकल्प हैं, जिनमें एक विकल्प राष्ट्रपति शासन का भी है। निर्वाचन आयोग जो कानून है उसके तहत चलता है, तो 3 विकल्प हैं सरकार के पास। पहला विकल्प है कि वो समय से पहले चुनाव में जाए। दूसरा विकल्प है कि वो प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन इम्पोज करे। और तीसरा विकल्प है कि वो नया मुख्यमंत्री दे। ये स्थिति है। सवाल मुख्यमंत्री के उपचुनाव का है, सवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी का है, सवाल राज्य की पल पल बदलती सियासत का है। हालांकि बीजेपी ये दावा कर रही है कि राष्ट्रपति शासन या दूसरे विकल्पों की जरूरत नहीं पड़ेगी। संवैधानिक जो प्रक्रिया है उससे सभी लोग जाते हैं, हम भी जाएंगे। अगर हमको इनहेरेंट पावर का प्रयोग करके चुनाव आयोग ने स्वीकृति दे दी तो हम उस पर चुनाव लड़ने जाएंगे। जो होगा उसको देखेंगे, लेकिन ये सब चुनाव आयोग पर डिपेंड करता है। इस्तीफा देकर राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है? नहीं, ये बड़ी दूर की बातें हैं। कहीं से कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा। सरकार चलेगी पूरे समय। संविधान सबसे ऊपर है और यकीनन संविधान पर भरोसा रखना भी सभी को चाहिए। लेकिन संकट इस बात को लेकर खड़ा हो रहा है कि अपने उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री फिलहाल बार बार सवाल टाल रहे हैं। वो इसका जवाब देने से आखिर क्यों बच रहे हैं?